बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़ आसिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरोज़ टॉक। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो था वो इसराइल और फ़लस्तीन पर था। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। तो बात हम कर रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन की, और बात हो रही थी एंशियंट बेबीलोन की। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि एंशियंट बेबीलोन के जो किंग थे उन्होंने इसराइल पे अटैक किया था। उस वक्त स्टेट ऑफ इसराइल थी, आज से तकरीबन 5,000 साल पहले। तो जब अटैक किया तो उससे ये हुआ कि दुनिया भर के जो यहूदी थे वो बिखर गए, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो थे उस वक्त 5,000 साल पहले इसराइल जंग हारे थे। अभी छोड़ के चले गए, मुख्तलिफ जो है वो दुनिया में फैल गए। जो बच गए थे, बहुत से मारे भी गए थे। तो आज से तकरीबन 5,000 साल बाद 1948 को ये फिर यूनाइट हुए इसराइल की सूरत में। दोस्तों, जब इसराइल बना 1948 में, तो ये दुनिया का वाहिद कंट्री था जो जिसका कोई अपना कल्चर नहीं था। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आके सेटल होना शुरू हो गए, यानी एक तरह से आप इसको कॉलोनी कह लीजिए, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से ज्यूज आकर यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। अगर डिमांड करते फ़लस्तीनी यहूदी तो बात समझ आती, लेकिन अब जब डिफरेंट कंट्रीज से यहूदी आ रहे हैं इस बुनियाद पे कि भाई ये तो हमारा मुल्क है, आज से 5,000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो आबाद अजदाद हैं, वो रहा करते थे, इस वजह से जो है ये बहुत फेमस है हमारे लिए। और तो ये बड़ी अजीब बात थी। लेकिन क्यों फिर ये कहेंगे कि भाई नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ये हमारे लिए होली साइट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जुडिज़म रिलीजन में। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि दोस्तों के दुनिया भर के जो यहूदी थे वहाँ के सेटल होना शुरू हो गए थे। अब जब वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए तो जहाँ जो रहने वाले फ़लस्तीनी थे, अच्छा फ़लस्तीनी में मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि फ़लस्तीन के जो 40% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। तो पैलेस्टाइन एक तरह से एक सेकुलर स्टेट मानी जाती है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकुलर माना जाता है। अब हुआ कुछ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके इसराइल ने फ़लस्तीनी शहरों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो था, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी फ़लस्तीनी सिटी था, उसका नाम था तिल हबीब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेल अवीव, जो कि इसराइल का एक फाइनेंशियल सिटी माना जाता है, इकोनॉमी हब कहा जाता है और सबसे बड़ा सिटी है इसराइल का। वहाँ पे कब्ज़ा किया। फिर नज़रत सिटी है, नासरा सिटी हो गया, हैफा हो गया, और ये जो अहम फ़लस्तीनी शहर थे इन पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ जाके यहूदियों को बसा दिया गया, यहूदी वहाँ बच गए जाके। अब हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जब 1948 पे जब इसराइल बन गया तो ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि कुछ हिस्से जो हैं वो फ़लस्तीन को दिए जाएंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि जहाँ मेजॉरिटी फ़लस्तीनियंस रहते थे वो हिस्सा तो दे दिया फ़लस्तीनियों को, लेकिन लेकिन आधा हिस्सा जो था वो, मतलब ऐसा था कि एक तरफ वेस्ट बैंक है और एक तरफ गाज़ा स्ट्रिप, बीच में पूरा इसराइल, यानी फ़लस्तीन भी दो हिस्सों में बढ़ गया। शुरू शुरू में जो ब्रिटिश ने दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके 1960 में इसराइल उन शहरों पे भी कब्ज़ा करना शुरू हो गया। अब वहाँ पे तो कहने का मकसद ये दोस्तों कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता करके उन फ़लस्तीनी शहरों पे कब्ज़ा करना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो है
जो फ़लस्तीनी हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब इसराइल हमारी सिटीज़ में आके हमारे शहरों पे कब्ज़ा करके हम पे जुल्म कर रहा है तो हमें आज़ादी चाहिए इसराइल से। हम क्यों बर्दाश्त करें कि बाहर के आए हुए लोग हैं ये लोग और हमारी सरजमीन पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। यानी फ़लस्तीनियों को जो राइट्स थे वो नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। दोस्तों, जब भी फ़लस्तीन की बात आती है, गज़ा या गाज़ा आप कह लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सिटी माना जाता है। वहाँ पे हमेशा आप देख लीजिए, अभी भी आपने सुना होगा गाज़ा पे बमबारी हो रही है। गाज़ा पे जो है बम बरसाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? इनकी वजूहात ये हैं कि इस शहर पे भी इसराइल अपना कब्ज़ा करना चाहता है। अच्छा, एक और वजूहात ये कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं हमास। हमास इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरनाक मानी जाती है। हालांकि इसराइल बहुत एक पावरफुल कंट्री है। एक पावरफुल कंट्री होने के साथ एक इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, जबकि हमास इनसे बहुत कम है। उनके मिसाइल्स भी कम, लेकिन अक्सर जो है हमास उनके लिए इतनी ख़तरनाक है दोस्तों कि जब भी गज़ा पे बमबारी होती है, हमास उनका जब मुकाबला करती है तो बाज़ औक़ात ये लोग हार भी जाते हैं, इसराइली जो है। तो हमास का बहाना बनाकर इसराइल हमेशा से गज़ा पे बमबारी करता रहा है। वो कहते हैं कि टेररिस्ट हमास वहाँ पे रहते हैं, जबकि असल मकसद जो है वो आम फ़लस्तीनियों को मारना है, और उनको फ़लस्तीनियों को मार भी रहे हैं। अब जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी जो है यहूदी बस्तियों को आबाद किया जा रहा है, जो फ़लस्तीनी शहर हैं। अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा तकरीबन 3 मंथ्स पहले, शेख जरा एक वहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे यहूदी आबादकारी हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि यहूदी जो इसराइली थे वो फ़लस्तीनियों के घर में घुसे और वहाँ जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ, और उनको जो है मारना शुरू कर दिया। अब इसराइली फोर्सेस ने उनका साथ दिया, और इसराइली फोर्सेस ने जैसे ही उनका साथ दिया तो ऑब्वियसली वो ये जो था ये मामला बढ़ता चला गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या है दोस्तों, ये जो है फ़लस्तीन पे कब्ज़ा होते जा रहे हैं। जो रिमेनिंग लैंड बची है फ़लस्तीन की, वो भी अब इसराइल के अंडर में आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। तो दोस्तों, ये जो मसला है फ़लस्तीन और इसराइल, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कब हल होगा, क्योंकि वजूहात तो यही हैं दोस्तों कि ये जो कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है ज्यूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए। बजाय इसके कि आपस में लड़ें, एक साथ भी रह सकते हैं जैसे पहले रह रहे थे। लेकिन वजूहात यही हैं दोस्तों कि इसराइल की जब क्रिएशन हुई इसके बाद से ही ये मसले चलना शुरू हो गए, क्योंकि इसराइल जो है वो समझते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों की ही सरजमीन है, जबकि फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये मसला चलता रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।